नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो कुछ इसी प्रकार की जोरो आजमाइश इस वक्त महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए हफ्ते भर से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक महायुति गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात की चर्चा अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लगातार आप सियासी चुनावी सुर्खियों से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंदर खाने सियासी घमासान कितना उफान पर पहुंच चुका है। जहां पर एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना का मानना है कि पूरा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया और इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे तो जनता ने उनके नाम पर वोट किया। तो वहीं पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 132 सीटों के साथ में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे उभर कर सामने आई है, तो वो भी इस बात को जानती है कि अगर अब की बार हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अन्य पार्टियों के साथ में हमें चुनाव में समझौता काफी बड़ा करना पड़ सकता है। क्योंकि अब की बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आए हैं, महज बहुमत के लिए अकेले ही 13 सीटें कम पड़ रही हैं और बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि 13 सीटें अगर हम चाहेंगे तो बहुत आसानी से हमें मिल सकती हैं। और बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता यदि कोई महाराष्ट्र में है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, चुनावी पारा भी यदि किसी की वजह से हाई हुआ तो वो थे देवेंद्र फडणवीस। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने की ताक में बैठे हैं, तो वहीं पर एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर उनका आने वाले समय में सबसे बड़ा कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और देवेंद्र फडणवीस भी बात को जानते हैं कि अगर आज के समय में उनका कोई सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक रूप से उनके सामने कोई टक्कर देने वाला नेता उभर रहा है या उभर चुका है, तो वो एकनाथ शिंदे हैं। अब मैं इस बात को यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस विधानसभा चुनाव के नतीजे से स्पष्ट है कि पूरी तरीके से बहुमत है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए। जब व्यवस्था थी सरकार से बाहर थे तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट की शिवसेना से विधायकों को ला करके खुद मुख्यमंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए थे। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों को जीता है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बात को एकनाथ शिंदे को भी समझना चाहिए। अब जो विश्लेषक ये कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, बीजेपी की उस वक्त भी ज्यादा सीटें आई थी, तो मैं आपको यहीं पर स्पष्ट और क्लियर कर दूं कि उस वक्त जो बिहार में कैंपेनिंग हुई थी उसमें पहले ही बीजेपी ने कहा था कि हमारी चाहे ज्यादा सीटें आए चाहे कम सीटें आए, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कैंपेनिंग में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था कि एकनाथ शिंदे को ही हम चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब यदि देवेंद्र फडणवीस के अलावा एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है, तो फिर आने वाले समय में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी के सामने आ जाएगी और एक कद्दावर नेता की तौर पर एकनाथ शिंदे बीजेपी को आने वाले समय में टक्कर दे सकते हैं। जो सीटें अभी बीजेपी से कम मिली थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो आने वाले समय में यदि गठबंधन रहा तो आधे आधे का बंटवारा होगा। जितने पर बीजेपी लड़ेगी उतने पर ही एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो स्थान महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का था, वो उद्धव ठाकरे की राजनीति और उनकी पार्टी को हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उनकी जो पार्टी की राजनीति है वो समाप्ति की ओर है। देवेंद्र फडणवीस को यदि वो मुख्यमंत्री बनाती है और एक बेहतरीन स्थान जो होना चाहिए महाराष्ट्र में वो एकनाथ शिंदे को देती है, तो इससे एकनाथ शिंदे को भी फायदा रहेगा। क्योंकि यदि आप 2019 के चुनाव के जो नतीजे आए उसका आप विश्लेषण करेंगे, उसका आप मूल्यांकन करेंगे, 2024 में आए नतीजों का मूल्यांकन करेंगे, तो वो कोई 2019 में जो है उद्धव ठाकरे के नाम पर बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली थी और 2024 में एकनाथ शिंदे के नाम पर बीजेपी को इतनी 132 सीटें नहीं मिली हैं। बल्कि बीजेपी में जो देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी कैंपेनिंग किया था, चाहे वो ओवैसी वर्सेज फडणवीस का मामला हो, चाहे वो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस ने बुलंद किया था। एक जो हम कह सकते हैं हिंदुत्व का जो है केंद्र बना करके पूरी अब की बार कैंपेनिंग की गई थी, वो देवेंद्र फडणवीस की जो है लाइन थी और उन्हीं
की रणनीति थी, इसीलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी अच्छी सीटें मिली। और भारतीय जनता पार्टी को यदि बेहतरीन अपने आप को और भी मजबूत करना है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही राष्ट्रीय राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और भी ज्यादा मजबूत करना है, तो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना उचित है, जिससे पार्टी को और भी मजबूती मिल सके। लेकिन अभी तक कोई भी समझौता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन बने। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।